एक बात बताइए आचार्य, नारायण और ब्रह्मा में श्रेष्ठ कौन है? ये निर्णय लेने का अधिकार महादेव को किसने दी? जलंधर, प्रश्न ये नहीं है कि महादेव को यह अधिकार किसने दिया। प्रश्न ये है कि सब कुछ जानने के आचार्य, वो अस्त्र कब तक तैयार होगा? अब मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। समझो तैयार हो ही गया। हम उसके अंतिम चरण में हैं। अनादि अनादि यदि मैंने महादेव का अंत नहीं किया तो वो मेरा अंत कर देंगे, और ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। और ऐसा हो भी नहीं सकता। तुम शिवांश हो जलंधर, महादेव तुम्हारा वध नहीं कर सकते। अर्थात मैं अजय हूं आचार्य। हमारा कहने का यह तात्पर्य नहीं था। आचार्य, यदि आप मेरा अंत जानते हैं तो बताइए मुझे। महादेव अकेले तुम्हारा अंत नहीं कर सकते, किंतु किसी की सहायता से यह संभव हो सकता है। कौन है वो? हम इसका उत्तर तुम्हें नहीं दे सकते जलंधर, क्योंकि यह तुम्हें तुम्हारी दिशा से भ्रमित कर देगा। तुम्हारा मन, तुम्हारी सोच तुम्हारे कर्मों को विकृत कर देगी, जो ना तुम्हारे लिए उचित होगा ना ही संसार के लिए। आचार्य, आप ऐसे नहीं जा सकते। बताइए मुझे कि कौन है वो जो मेरे अंत का माध्यम बनने का सामर्थ्य रखता है। भैया, माँ इतनी व्याकुल क्यों प्रतीत हो रहे हैं? मैं नहीं जानता गणेश। हाँ, किंतु इतना अवश्य जानता कि पिताजी से बात करते ही माँ की यह व्याकुलता समाप्त हो जाएगी। कन्या, निसंकोच होके कहो। गुरुजी, हम आपके ध्यान में बाधा नहीं डालना चाहते थे। किंतु कुछ है जिसे कहना हमारे लिए अति आवश्यक है। गुरुजी, हम आपके द्वारा प्रशस्त किए गए मार्ग पर चल रहे हैं।
किंतु किंतु यदा कदा जब हम आपको, पिताजी को, माँ को देखते हैं तो हमें आपके नेत्रों में स्पष्ट दिखता है कि आप सबको अपने सत्य की पूर्ण अनुभूति है। आप सब जानते हैं कि आप कौन हैं, आपका उद्देश्य क्या है। एक ही शरीर में दो व्यक्ति वास करते हो, एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे से अनभिज्ञ, अपरिचित। कभी हम वो राजकुमारी होते हैं जो ध्यान लगाकर अपनी ही खोज में खोई हुई है, और कभी एक ऐसे स्त्री का रूप सामने आता है जिसका गुणेश और कार्तिकेय से कोई संबंध हो। कार्तिकेय के जीवन में उसकी मां की अनुपस्थिति का दुख स्पष्ट दिखता है, और हमें ऐसा लगता है कि हम उसका वो दुख दूर कर सकते हैं। क्यों? जबकि हम कार्तिकेय को जानते भी नहीं हैं। गणेश को हमने एक ऐसे रूप में देखा है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस अद्भुत रूप में हमारे सामने आता है। क्यों? गणेश के उस दूसरे रूप से क्या संबंध है हमारा? ऐसा क्या है जो हम समझ नहीं पा रहे? क्यों गणेश और कार्तिकेय को देखकर हमारे मन में मातृत्व की भावना जागरूक होती है? जिस मातृत्व का हमें बोध नहीं है, उसकी ऐसी अनुभूति कैसे हो सकती है हमें? आप कहते हैं कि हमने कई चरण पार कर लिए हैं, किंतु गुरुजी सत्य तो ये है कि प्रत्येक चरण के साथ हम सत्य के समीप नहीं, सत्य से दूर कहीं खो चुके हो। प्रश्न बढ़ते ही जा रहे हैं, और जो उत्तर प्राप्त हो रहे हैं वो भी प्रश्न बनते जा रहे हैं। स्वामी, अतीत की इन स्मृतियों को महादेव देवी पार्वती में स्थिर क्यों नहीं होने दे रहे हैं? देवी, आपको अभी भी यही लगता है कि ये सब महादेव कर रहे हैं? आप ये भूल रही हैं, ये जो कुछ भी हो रहा है ये आदिशक्ति की लीला है। यदि बहन पार्वती अपनी स्मृतियों को स्थिर कर लेती तो अपने योग के इन सभी चरणों में कभी स्थिर नहीं हो पाती। गुरुजी, हमें क्षमा कर दीजिए यदि हमने कुछ भी अनुचित कहा हो। किंतु अब हमारी अपूर्णता ऐसी हो चुकी है जैसे हम अपनी परछाई से भी पृथक हो गए हो।
हमारी पीड़ा अवश्य समझ पाते। यदि आपको अपनी परछाई से पृथक होने की अनुभूति हुई होती। जब तुम्हें स्मृतिहीनता में अपनी परछाई से पृथक होने की इतनी पीड़ा है तो सोचो मुझ पे क्या बीत रही होगी पार्वती।